इलाज बताएं। ये जो शुगर है ये क्या है और इसका इलाज कैसे करना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को बीमारी का इलाज बताने की बजाय मैं उनको वो असबाब बताऊं कि बीमारी जिस्म में आती क्यों है। पूरी दुनिया इस बात का इलाज कर रही है कि शुगर कैसे ठीक होगी, और मैं लोगों को बताता हूं कि शुगर का इलाज ना करो, बल्कि इस बात का इलाज करो कि आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन क्यों नहीं बनाता। अगर अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में इंसान के बारे में ये फरमाया कि ये अशरफुल मखलूकात है, और हकीकत में अगर हम अशरफुल मखलूकात हैं तो क्या हमारा जो पैंक्रियाज है जिसको लबलबा कहते हैं, क्या वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। पूरी कायनात में जितने जानवर हैं, आपने कभी सुना हो किसी कुत्ते का, किसी बिल्ली का, किसी गाय का, किसी बैल का, या चलो सबको छोड़ो, जिस जानवर का तकरीबन हर निज़ाम इंसान से मिलता है और जिसको पढ़ाया भी जाता है, वो मेंढक है, ये फ्रॉग है, उसका हर सिस्टम इंसान के सिस्टम के साथ मिलता जुलता है। कभी आपने सुना हो कि मेंढक को शुगर हो गई है और वो इंसुलिन लगाता है तो फिर मीठा खाता है, नहीं तो वो मीठा नहीं खाता। ज़िंदगी में कभी सुना? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप अशरफ हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैंक्रियाज भी अशरफ है, और अगर वो अशरफ है तो फिर ख़राब क्यों है। आपने कभी ये तो नहीं देखा कि जानवर देखे होंगे 50 जानवर डॉक्टर की दुकान के बाहर लाइन लगा के बैठे हैं, पूछो जी क्या हुआ, वो कहें जी इंसुलिन लगवाने आए, इंसुलिन लगेगी तो मीठा खाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, शुगर का इलाज करना है तो कभी दवाइयाँ ना खाओ, बल्कि इस बात की फ़िक्र करो कि हमारा पैंक्रियाज ख़राब क्यों हुआ है और उसने इंसुलिन बनाना क्यों छोड़ी है। और अगर अब उसने छोड़ ही दी है तो मेरे मोहतरम भाइयों बताओ, पैंक्रियाज का इलाज करना चाहिए कि इंसुलिन लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो भाई पैंक्रियाज का इलाज करो। अब मैं आपको बताता हूँ पैंक्रियाज ख़राब क्यों होता है। उसके ख़राब होने की सबसे पहली वजह आपका गला हुआ खाना। जो खाना आप लोग खाते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी का फ्यूल है, वो आपकी एनर्जी है, उसने आपको चलाना है। हमें खाना वो खाना था जो पका हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से हम वो खाना खाते हैं जो गला हुआ है। अब इसको सिंपल समझो, एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाओगे? अगर एक शख्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 3 सेब खाए और तीनों गले हुए खाए, महीने बाद उसकी सेहत कैसी होगी? और एक शख्स 2 दिन बाद एक ही सेब खाए लेकिन पका हुआ खाए, उसकी सेहत कैसी होगी? मेरे मोहतरम भाइयों, खाना कौन सा खाना चाहिए था? पका हुआ। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना पकता है मट्टी के बर्तन में। किस में पकता है? ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है, इसमें खाना। अच्छा, कभी डिफरेंस देखो, पका हुआ और गला हुआ डिफरेंस क्या है? एक खाना है मट्टी की हांडी में आया और मट्टी ने धीरे धीरे गर्म होके उसको धीरे धीरे पकाना शुरू किया और धीरे धीरे उसको अंदर तक पकाया। प्रेशर कुकर में आया, चलो देखते हैं दोनों में मटन पका, मिट्टी की हांडी में भी और प्रेशर कुकर में भी। प्रेशर कुकर में क्या पैदा होगा? 2 चीज़ें, एक स्टीम एक प्रेशर। स्टीम उसको गर्म करेगा और प्रेशर उसको फाड़ देगा। अब वो गोश्त फट गया
यानी गल गया। आपने देखा उसकी हड्डी भी खुर गई, मेल्ट हो गई। बताओ ये आपके जब मैदे में जाएगा तो क्या ये आपको अपनी प्रोटीन अपनी फैट देगा? वो तो गला हुआ है। अब बताओ इस गोश्त को हजम करने के लिए जो आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी, उससे ताकत आएगी कि कमजोरी आएगी? और हम माशाल्लाह कितने अरसे से गला हुआ खा रहे हैं, और हर शख्स कहता है वो पता नहीं है शुगर कित्थों आ गई है, पता नहीं ये शुगर कहां से आ गई, ये बीमारियां कहां से आ गई। इसको कुरान से समझो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया, वापस कहाँ लुटाया, और कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाना है? मट्टी मारी फितरत है। सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, जब घर मट्टी के थे, चूल्हे मट्टी के थे, हांडियां मट्टी की थी, तंदूर मट्टी के थे, बर्तन मट्टी के थे, हर चीज मट्टी की थी। शुगर किसी ने सुनी भी थी? पता है क्यों नहीं सुनी थी? क्योंकि खाना मट्टी में पकता था। अब दूसरी बीमारी जिसकी वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, वो है आपका कुकिंग ऑयल। वो क्या है? कुकिंग ऑयल जमता है क्योंकि ये केमिकल से बना है। जाओ जाके अपने घर में किचन में जहां खाना पकाते हो, दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारेंगे किचन के तो उसके ऊपर क्या जमा हुआ है, और अगर उस सिंक को जहां बर्तन धोते हैं उसके ड्रेन के पाइप को उतारेंगे तो उसमें क्या जमा हुआ है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो गोश्त की सूरत जिसमें आप इतना सारा माशाल्लाह कुकिंग ऑयल डाल के पकाते हो, तो जब वो गोश्त और शोरबा अंदर जाता है तो क्या वो नालियों में जमेगा नहीं? जो पैंक्रियाज की नाली है ना, जो उसको वो ब्लड की सप्लाई देती है, वो बंद हो जाती है। एक फैक्ट्री को उसकी सप्लाई बंद कर दो और फिर उसके मालिक को जाके झंझोड़ो कि तुम्हारी प्रोडक्शन क्यों नहीं आ रही, तो वो क्या कहेगा? भाई सप्लाई नहीं है। तो पैंक्रियाज की सप्लाई खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तेल इस्तेमाल करो जो कभी जमता नहीं है। और वो कौन सा तेल है मेरे मोहतरम भाइयों? वो सरसों का तेल है। वो कौन सा तेल है मेरे भाइयों? जो सरसों जम जाए वो सरसों नहीं। और सरसों की एक खूबी बताता हूँ, जैतून इस कायनात में सबसे बेहतरीन तेल है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, लेकिन वो इतना महंगा है कि हम अफोर्ड कर सकते। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को लेके चलना था ना, तो अल्लाह ताला ने जैतून की 80% प्रॉपर्टी सरसों में रख दी। 80% उसकी खूबियाँ सरसों के तेल में है। सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी यह है, ये कभी जमता नहीं। इसके अंदर जिस चीज़ को डाल दोगे उसको जमने नहीं देगा। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपका अचार है। अचार 20 साल तक भी सरसों में पड़ा रहे तो ख़राब होता? मेरे भाइयों, अचार जैसे ख़राब नहीं होता ना, जब सरसों आपके खून में आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह कभी आपके खून को जमने। ये जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होती है, पैरालाइज होते हैं, एपिलेप्सी होती है, किडनी फेलियर होते हैं, ये जितने लोगों को मेरे मोहतरम भाइयों आंखें ख़राब होती हैं, यकीन जानो सिर्फ सरसों इस्तेमाल करो, कभी भी ये प्रॉब्लम होने वाली। तीसरी चीज़ जो आपके घर में सबसे बुरी है ना, वो आपका नमक है। कभी इसको सोचो, नमक क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, नमक के बारे में 2-3 किस्से बताता हूँ। हम कहते हैं यार ये शख्स बड़ा नमक हलाल है, और ये शख्स बड़ा नमक, इंसान के किरदार को नमक बनाता है। इंसान के किरदार को, इसको एक और अंदाज से समझो। हम कहते हैं ना, कुत्ता जिस घर का नमक खा लेता उसकी चौखट छोड़ता। मेरे मोहतरम भाइयों, नमक वफा पैदा करता है। कौन से वाला? वो नमक जो समंदर के पानी से बनाया जाएगा, जो मिट्टी से निकलेगा, जो पहाड़ों से निकलेगा। इसको समझना है ना, तो इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माद। उसके अंदर इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उस नमक को इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा। और आज माशाल्लाह सबके घर में नमक कौन सा है? सी सॉल्ट। अगर शुगर से बचना नहीं, सिर्फ शुगर नहीं, ये जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, ये सिर्फ शुगर का इलाज नहीं बता रहा, ये जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी रूट कॉज ही यही है। और उसके बाद मेरे भाइयों, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। नमक के बाद अगर आपके घर में कोई बुरी तरीन चीज़ है ना, तो वो आपकी चीनी है।
चीनी क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी खाने के 147 नुकसान हैं। सिर्फ एक नुकसान बताता हूँ, जो बंदा चीनी खाता है ना उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं जो आपके बदन को बीमारियों से बचाने के लिए लड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध में डाल के क्या पिलाते हो? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम पे जितनी मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, बिमा का सबत आइदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये सारी तुम्हारे गोरों को समझ आ गई, लेकिन मुसलमानों को, हम चीनी अपने हाथों से लाते हैं कि पैरों से लाते हैं? और हर शख्स, अच्छा खाना क्या था मेरे भाइयों? गुड़ खाने का सिर्फ एक फ़ायदा बताता हूँ। जो बंदा गुड़ खाएगा उसको ज़िंदगी में कभी 3 कैंसर नहीं हो सकते, उसको कभी फेफड़ों का कैंसर नहीं हो सकता, उसको कभी खून का कैंसर नहीं हो सकता, और उसको कभी हड्डियों का कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा पहले गुड़ खाते थे कि नहीं खाते थे? अब कौन खाता है? मेरे भाइयों चौथी चीज़, बल्कि 4 हो गई, बर्तन है, ऑयल है, नमक है। 5वीं चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बुरी चीज़ जो आज आप लोग खा रहे हो वो आपका आटा है। वो क्या है आपका? अच्छा गरीब लोग ने आटा ही खाना होता है। देखो गोरों को पता चल गया, उन्होंने आपकी एक एक चीज़ बदल दी। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पत्थर की चक्की थी ना, जो पत्थर की चक्की थी, उसमें जो आटा पिसता है वो आपके बदन को ताकत देता है। आपको पता है पत्थर की चक्की कौन पीसा करती थी? अच्छा चक्की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब दी थी? आपको याद है? वो चक्की चला चला के हाथों पे क्या बन जाते थे? वो हदीस याद है जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थक के चूर होके थक जाती थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ बांदियाँ आई, आप भी जाके अपने बाप से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांदी ले आओ। तो गई, वो शर्म की वजह से रश था तो वापस आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, वो क्या चलाया करती थी? चक्की चलाना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अच्छा सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कोई काम, चक्की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पे रख के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे के आए। हम में से कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि चक्की का आटा क्या करता है? वैसे चक्की चलाना क्या करता है? हमने नहीं सोचा, लेकिन जर्मन वालों ने सोच लिया। उन्होंने कहा कि चक्की इसलिए चलाई जाती है ताकि बच्चे नॉर्मल पैदा हों। चक्की क्यों चलाई जाती है? जो बंदा चक्की का आटा खाएगा ना उसके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे, और जो बंदा लोहे की चक्की का आटा खाएगा ना वो इंशाल्लाह बीमार ही रहेगा। लोहे की चक्की में और पत्थर की चक्की में फ़र्क क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आटा जब छाना जाता था उसमें से चोकर निकलता था, उसमें से सूजी निकलती थी, मैदा निकलता था। आज ज़रा गंदम अपनी लो और जाके चक्की से पिसवाओ और उसको घर ला के छानो, कुछ निकलेगा? क्यों? क्या अब गंदम ने वो चीज़ें देना बंद कर दी? क्या वो चीज़ें पैदा होना बंद हो गई? चोकर बंद हो गया, सूजी बंद हो गई, मैदा बंद हो गया? मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोहे की चक्की होती है वो इतनी तेज़, उसका आरपीएम इतना तेज़ होता है कि वो आग की तरह गंदम को जला के सुर्ख कर देता है, और जब वो सुर्ख करता है तो वो सारी चीज़ों को जला के राख बना देता है। आप आटा नहीं खाते, आप जला हुआ भूस खाते हो। आप क्या खाते हो? जला हुआ आटा। कभी ना आटे से जब चक्की से आटा निकल रहा हो नीचे हाथ रखो, लोहे की चक्की के से पिसा हुआ आटा निकले उसके नीचे हाथ रखो, हाथ पे क्या होगा? क्या होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जो हाथ को जला दे उसके आटे के अंदर जो ग़िज़ाइयत तो उसको छोड़ देगा। ये जो तुम पे बीमारियां आती ना, बिमा का सबत आइंदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुमने फितरत को बदला है। तुमने किसको बदला है? और जो फितरत को बदलेगा वो कभी सेहतमंद। अच्छा पानी हम कौन सा पहले पीते थे? मिट्टी के बर्तनों का, और आज हम पीते हैं डिस्पेंसर का, फ्रिज का। जो पानी फ्रिज में ठंडा होता है ना, प्लास्टिक की बोतल में ठंडा होता है, सिल्वर में ठंडा होता है, ये कैंसर पैदा करता है। बल्कि बूली सीना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बूली सीना ने किताब लिखी, वो फरमाते हैं जो बंदा मसनूई चीज़ों से पानी ठंडा किया हुआ पिएगा
उसको ज़िंदगी में दिल का एक बार दर्द लाजमी होना है। और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ठंडा पानी है। अब इसको कभी समझो, बर्फ़ जमाती है और हम हार्ट अटैक की वजह क्या सुनते हैं कि हरकत कल्ब बंद होने की वजह से, यही सुनते हैं ना, हरकत कल्ब वो बंद पता ही क्यों होती है? जब उसका खून जम जाता है, जब उसका खून, और खून कौन जमाएगा? गर्म पानी के ठंडा पानी। और हम माशाल्लाह रोटी गर्म खाते हैं, सालन गर्म खाते हैं और पानी अपने हाथों से सारे ऑयल को जमाते हैं। ये बीमारी की वजूहात हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान ने फरमाया था बीमारी किस वजह से है? बीमारी सिर्फ फितरत को छोड़ने की वजह से है। और इलाज क्या है? ये जितनी बीमारियां ना, सिर्फ और सिर्फ ज़ायबतीस नहीं, सिर्फ शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं। आप अगर अपनी ज़िंदगी की किसी बीमारी से निजात चाहते हो, ये 5 काम कर लो। पानी मट्टी के बर्तन में रख के पियो, ये छठा काम है। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ इस नीयत से मट्टी के बर्तन लेके आओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उन्हीं के साथ उठाई जाएगी। क्या सिर्फ नमाज में सल्लू कमा रही तो मुँह नहीं उसली है? या बाकी कामों में भी था? हमने अपनी नमाज ही नबी वाली करनी थी कि बाकी काम भी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन कौन से थे? तो हमारे घर में कौन से होने चाहिए? इसको समझ लो मेरे मोहतरम भाइयों। जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएगा ना, यकीन जानो सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर से निजात मिल जाएगी। कितने दिन में? 10 दिन में ब्लड प्रेशर। और यकीन जानो जिनको कब्ज़ है ना, अक्सर लोग कब्ज़ की दवाई खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कब्ज़ हुई क्यों है। कब्ज़ होती है सिल्वर के बर्तन की वजह से, स्टील के बर्तन की वजह से, नॉन स्टिक के बर्तन की वजह से, टेफलॉन की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बर्तनों में खाना खा के देखो, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जिसको लोग कहते हैं इसका इलाज, मैं कैंसर का इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 4 6 10 लोग नहीं, मेरे हज़ारों मरीज़ हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्रन कहता हूँ कि मैं कोई दवाई नहीं बेचता, मैं कोई दवाई ना मैं कोई दवाई देता हूँ। हाँ, मैं वो दवाइयाँ बताता हूँ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिसको फितरत ने पैदा किया है, जिसको रब ने पैदा किया है। इन बीमारियों से बचना चाहते हो, ये 5 काम लाजमी करो।